अन मुआज़िन क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमातिन। इस मुस्नद अहमद की हदीस के अंदर मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 10 चीजों की वसीयत की, 10 चीजों के बारे में बताए कि मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हु ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ व इन कुतिलता व हुर्रिकता। आज हम लोग शिर्क वाला गुनाह करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी बीमारी तो दूर हो रही है, गुनाह होगा देखा जाएगा, ये हम लोग कहते हैं। वहां मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि या मुआज़, ऐ मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हु, ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ व इन कुतिलता व हुर्रिकता। क्या है मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपको अगर कोई कत्ल कर दे तो इस बात को आप तस्लीम कर लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने ना झुकना। वह हुर्रिकता, अगर आपको जिंदा जला दिया जाए तो आप तस्लीम कर लेना, लेकिन किसी गैर के सामने नहीं झुकना। वला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ वला तउक्कन्ना वालिदैका। दूसरी बात ये बयान फरमाई कि तुम अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी ना करना, अपने मां बाप की नाफरमानी नहीं करना। तीसरी नसीहत, वला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, और जानबूझ करके फर्ज नमाज को नहीं छोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत कर रहे हैं कि जानबूझ के जिंदगी में कभी फर्ज नमाज को नहीं छोड़ना। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई जानबूझ के फर्ज की नमाज को छोड़ करके सीना तान के घूम रहे हैं। दूसरी बात कि वला तशरबन्ना खमरन, ऐ मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप शराब भी कभी आप नहीं, यानी शराब भी पीना नहीं है, शराब पीना भी गुनाह है, आपको जिंदगी में कभी शराब भी पीना नहीं है। इन चीज के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत कर रहे हैं। क्यों? फ़इन्ना रासा कुल्ला फाहिशतिन, इसलिए कि शराब हर बीमारी का जड़ है। मैं किसी का घर गया था, अभी से 1 महीना पहले की बात है। उसके घर के दरवाजे, जैसे रोड है, यहां रोड पे गाड़ी लगा के उसका घर गया। घर से मैं जैसे बाहर निकला, एक 7-8 साल का बच्चा एक 30 साल का आदमी को पकड़ा हुआ है और वो आदमी टाल मटोल कर रहा है। देख के तो हम समझ गए कि क्यों ऐसा कर रहा है, और हम थोड़ा डरे भी, इसलिए कि भाई कहीं गाली दे देंगे, कहीं मारना चालू कर देंगे, उसका तो कोई भरोसा नहीं है शराब पीने वाला आदमी का। अब टाल में ऐसे बक रहा है। हम दूसरे आदमी को बुला के लाए कि भैया इसको गाड़ी के यहाँ से थोड़ा हटा दीजिए, हम यहाँ से जल्दी भाग जाएंगे। फिर उस आदमी को दूसरे आदमी को पकड़ के लाए, फिर वो उसको हटाया, उसके बाद फिर दूसरा आदमी आ गया। उसके बाद फिर उस आदमी से जैसे उस शराब पीने वाला आदमी का मुलाकात हुई, फिर कहने तेरी माँ क्यों आए, इस तरह बोलने लगा। हम बोले यार जल्दी भागते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगी। फिर हम वहां से भागे। अजीज दोस्तों, शराब पीने की यही फायदा है कि आपका अक्ल खो जाता है, आपको पता नहीं चलता है आप क्या बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। अजीज दोस्तों, एक मुस्नद अहमद की हदीस में आपको सुनाता हूं कि रास्ते से 2 आदमी का गुजर होता है और सामने में एक बुत, एक मूर्ति रखी हुई है, और उस बुत के पास एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी ने इन दोनों को घेर लिया। घेर लेने के बाद कहा कि तुम लोग करीब आओ और इस बुत के ऊपर कुछ चढ़ा दो, इस बुत के ऊपर, इस मूर्ति के ऊपर कुछ चढ़ा दो। उन लोगों ने कहा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं इस मूर्ति के ऊपर, इस बुत के ऊपर। तो
उनमें से एक को पहले कहा कि आप करीब आइए और एक मक्खी मार करके इस बुत के ऊपर चढ़ा दीजिए, जिसको हम लोग माछी बोलते हैं बंगाली में। यानी आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है तो एक मक्खी मारिए और इसको इस बुत के ऊपर चढ़ा दीजिए। तो पहला आदमी एक मक्खी को मारा, उसके बाद उस बुत के ऊपर चढ़ा दिया, फदखला नार, एक शिर्क वाला गुनाह करने की वजह से जहन्नम में चला गया। जी दोस्तों, दूसरे आदमी को पकड़ के लाया, कहा कि तुम भी इस बुत के ऊपर कुछ चढ़ाओ। उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए, मैं क्या चढ़ाऊंगा? कहा कि एक मक्खी ही सही, मार करके चढ़ा दो। उसने कहा कि मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकता और मैं इस बुत के ऊपर मक्खी चढ़ा नहीं सकता। उन लोगों ने इतना मारा कि मार मार के उनको कत्ल कर दिए, जिसकी वजह से फदखलल जन्ना, एक शिर्क वाला गुनाह छोड़ने की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया। अजीज दोस्तों, हम और आप शिर्क का गुनाह बहुत करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। एक सिर्फ मक्खी, बस 2 सेकंड का काम था, ऐसे मारा बस चढ़ा दिया, जहन्नम में दाखिल हो गया। दूसरे ने कहा कि मैं मक्खी को बुत के ऊपर चढ़ा नहीं सकता, तो उनकी गर्दन मार दी गई और वो जन्नत में दाखिल हो गया। सी दोस्तों, एक सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत है जिसमें कैस बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हीरा बस्ती गया, वहां मैं लोगों को देख रहा हूं कि वो लोग मनजुबान यानी अपने अपने सरदार, अपने बादशाहों की लोग सजदा कर रहे हैं, अपने बादशाहों की इबादत कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों को जब इस तरह करते हुए देखा कि जब ये लोग अपने बादशाहों की सजदा कर रहे हैं तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ना सजदा करें। वो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हीरा बस्ती गए थे, वहां हमने देखा कि लोग अपने अपने सरदारों को सजदा कर रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज्यादा हक रखते हैं कि हम आपको सजदा करें, इसलिए कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपको सारी कायनात का सरदार बनाकर भेजा गया है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह वो लोग अपने अपने बादशाहों की सजदा कर रहे हैं, उसी तरह हम आपकी इज्जत के लिए, आपकी तकरीम के लिए अब ज्यादा हक रखते हैं कि मैं आपको सजदा करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, मेरी एक बात है कि लव मरता बिकब्री आकुंता तस्जुदु लहू, कि तुम बताओ कि हमारे इंतकाल के बाद हमारी कब्र के पास से जब तुम गुजरोगे तो तुम हमारी कब्र को सजदा करोगे। तुम तो यहां कह रहे हो कि अल्लाह के रसूल आप हमें इजाजत दीजिए मैं आपको सजदा करूं, तो जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, हमारी कब्र खोदी जाएगी, हमको कब्र में दफन कर दिया जाएगा और हमारी कब्र के पास से जब आपका गुजर होगा तो क्या तुम हमारी कब्र को सजदा करोगे? फकुल, तो मैंने कहा ला अल्लाह के रसूल, मैं आपकी कब्र को सजदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह के रसूल फकाला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तफअलू, तुम ऐसा करो ही नहीं, क्योंकि हमारे इंतकाल के बाद हमारी कब्र के पास गुजरते हो आप, अगर हमें सजदा करेंगे तो आप मुशरिक हो जाएंगे और आप जहन्नमी वाले हो जाएंगे, इसलिए कभी सजदा नहीं करना। अजीज दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अगर इस दुनिया में हमें कोई सजदा करेंगे तो हम रोक देंगे कि भाई हमको आप सजदा मत कीजिए, सजदा करेंगे तो आप शिर्क करने वाले हो जाएंगे, आप मुशरिक हो जाएंगे। लेकिन हमारी मौत के बाद हम तो आपको रोक नहीं सकते, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां की बात को वहां उठाया कि देखिए जब हम मर जाएंगे, हमारी कब्र के पास जब गुजरोगे तो सजदा करोगे कि नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तफअलू, ऐसा करना भी नहीं है। अजीज दोस्तों, यह है हालत। आज एक और मुस्नद अहमद की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत से पहले
अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्न युबद, कि अल्लाह तबारक व ताला आप हमारी कब्र को सजदागाह ना बना लेना कि लोग हमारी कब्र को सजदा करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इस तरह कबूल हुई कि आज भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को लोग सजदागाह नहीं बना पाए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदागाह नहीं बना पाते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदा करना जायज नहीं है, तो बुजुर्ग और पीर बाबा की कब्र पे चादर चढ़ाना, हलवा पूरी बना के खाना, फिर वहां सजदा करना कैसे जायज हो गया? अजीज दोस्तों, ये सब दिन की ला इल्म होने की वजह से है। मेरे दोस्तों, यहूद व नसारा ये कुरान व हदीस का इल्म, यहूद मूसा अलैहिस्सलाम की कलमा को पढ़ते हैं, तौरात को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, जन्नत व दोज़ख पर यकीन रखते हैं, तो भी वो मुश्रिक है। अजीज दोस्तों, नसारा इंजील को पढ़ते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर यकीन भी रखते हैं, जन्नत दोज़ख को भी मानते हैं, उसके बावजूद भी वो मुश्रिक है। अजीज दोस्तों, इसलिए कि उनके 3 बड़े बड़े फिरके हैं, उनमें से एक फिरका का नाम है फिरका याकूबिया। उनका अकीदा यह है कि ईसा मसीह ये अल्लाह तबारक व ताला के बेटे हैं और यही अल्लाह है। अल्लाह तबारक व ताला सूरा माइदा आयत नंबर 72 के अंदर इरशाद फरमाया कि लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम व क़ालल मसीह या बनी इस्राईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअहुन नार। यानी यहूद व नसारा का यह अकीदा है कि ईसा बिन मरियम यानी मरियम का बेटा ईसा यही अल्लाह है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि देखो मैं अल्लाह नहीं हूं, अल्लाह वो है जो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है, तुम लोग उसी की पूजा पाठ करो। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, और जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को भी शरीक करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है।